कानून के जानकारों की राय लेने हम पहुंचे हैं लौकुश नगर। प्रशासनिक नियंत्रण शून्यता ये पूरे प्रदेश में छाया हुआ। विधानसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। जनता अपने मन में सब निष्कर्ष ले रही है और चुनाव इसलिए होते हैं कि जनता उसका निष्कर्ष निर्णय करे। भाजपा को ही आना में आएगा मोदी और राज्य में आएगा शिवराज सिंह की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कह सकते हैं कि अच्छी सरकार से लेके कलेक्टर तक। कहने का मेरा मतलब यह है कि सब भ्रष्ट होना चाहिए। मेरा यही अपना व्यक्तिगत लोगों का विश्वास नहीं रह गया। क्या है कि लोग कहते हैं कि घोषणाएं ज्यादा की जाती हैं और क्रियान्वयन उनका कम किया जाता है। संभवतः जो है कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। हो सकती नीतियाँ बहुत बेकार है भाजपा की। सवारी घोटाला हो, किसानों को लाइट की बड़ी समस्या पे निर्भर है एरिया चला रहे हैं, लेकिन कागजी योजनाएं चल रही है। अब इस समय तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। विधायक से तो आदमी बहुत परेशान। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। भाजपा तो अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। किसान बेचारे लिए पट्टा फिर रहे हैं, बेचारों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इस स्तर पर करप्शन और दूसरी महंगाई, सीमांकन करवाना है मान लीजिए अपनी जमीन का, भूमि का, RI 5,000 कांग्रेस सारी सुविधाएं हैं और आदि पब्लिक के पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं। या कांग्रेस क्या कांग्रेस विधायक के कार्य से संतुष्ट है। भाजपा की सरकार है, उससे अपन संतुष्ट नहीं है। लौकुश नगर को जिला नहीं बनाया जाएगा तो वोट भाजपा को नहीं दिया जाए। उनसे कोई असंतुष्ट नहीं है, लेकिन विधायक चाहे जो हो, सबसे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा सबको घर दिए जा रहे हैं। वो लोग सरकार चलाना जानते होते तो 5 साल चला के दिखाते। बीजेपी की सरकार आएगी। अब बहुत जागरूक हो गई है, आगे चल के बताएंगे इसके बारे में। अब की बार चेहरा नेता हमारा शिवराजी रहेगा। नगर में ये है कि यहाँ पे जो है निर्माण कार्य अच्छे नहीं होते हैं। तो ये कहता है कि इस बार कांग्रेस को लोग ज्यादा जा रहे हैं। प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, उनका रुझान जनता के प्रति संवेदनशील नहीं रहता। में लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार से लोग खुश नहीं। विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 3 बार से जीतती आई है। बातें आजकल हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्यादा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले समय में चुनाव है। जबलपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लौकुश नगर में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम जिन लोगों से, जिन वोटरों की राय लेने आए हैं वो अधिवक्ता है, यानी कि कानून के जानकारों की राय लेने हम पहुंचे हैं लौकुश नगर। कानून के जानकारों से जानेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, क्या कहता है वोटर। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, मैं राजेश विश्वकर्मा एडवोकेट। जी विश्वकर्मा जी, कांग्रेस और भाजपा दो अहम पार्टियां हैं। तमाम जो पार्टियां अलग अलग तरीके से दावे कर रही हैं। भाजपा अब की बार 200 पार, बंटा ढाल से आर पार के नारे पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी कह रही है हम 150 पार जाएंगे। क्या कहेंगे इस पूरे राजनीतिक गणित के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बुंदेली दर्पण के एंकर महोदय और आपके सहयोगियों और बुंदेली दर्पण के दर्शक दीर्घा को मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, नमस्कार करूंगा। चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? रही बात आपने विधानसभा की बात करी, तो ये जनता से लुका छुपा नहीं है। आज की परिवेश में, आज की स्थितियों में, पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थितियां रही हैं वो वाकई दयनीय रही हैं। प्रशासनिक नियंत्रण शून्यता ये पूरे प्रदेश में छाया हुआ है और माफिया तंत्र का कब्जा पूरे प्रदेश में है। प्रकृति के असंतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से जो पूरे के पूरे वनों की कटाई, बालू की ढुलाई, पत्थरों का उत्खनन, तकरीबन ऐसी स्थितियों को उत्पन्न किया गया है समूचे माफिया तंत्र के थ्रू। इस पूरे राजनीतिक परिवेश की सरकार में कमलनाथ जी ने पदभार ग्रहण किया CM का। कमलनाथ जी में कांग्रेस गवर्नमेंट में कतिपय जो जनप्रतिनिधि बनाए गए और उनके द्वारा जो किया गया वो एक राजनीतिक परिवेश में यदि देखा जाए तो उससे बड़ा काला दिन कोई हो ही नहीं सकता। जनता अपने प्रतिनिधि को बड़ी उम्मीदों से चुनती है, वो मतदान करती है। हमें मिली हुई चीज को विक्रय कर दिया गया। करोड़ों रुपए लेकर आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और समर्थन के पश्चात एक ऐसी कुव्यवस्था का निर्माण कर दिया आपने कि जहां माफिया तंत्र, जहां
उत्खनन तंत्र, जहां प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर स्थितियां बन गई। क्या होगा विधानसभा चुनाव, कांग्रेस या भाजपा? विधानसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और इनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं वो जनता की नजर में हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप जनता को अपनी लोलुपतापूर्ण योजनाओं से अपनी कमियां नहीं छुपाई जा सकती। कहेंगे सर? समय चुनाव का आ गया है और ये जो बीता हुआ दौर है जनता सब सुन रही है, सब देख रही है। जनता अपने मन में सब निष्कर्ष ले रही है और चुनाव इसलिए होते हैं कि जनता उसका निष्कर्ष निर्णय करेगी मतदान करके, और जनता के द्वारा किया गया मतदान लिया गया निर्णय जो है वो किसी भी प्रकार के कमेंट या किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से बाहर होगा। जन समुदाय का जो बहुमत होगा वो अपने आप इस बात का निर्णय कर देगा। चलिए, एक और वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या शुभ इंटरव्यू दे रहे हैं राजन त्रिपाठी एडवोकेट। जी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वकील साहब क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए सर, मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, मेरा अपना अनुभव है। हमारी उम्र भी 66 हो गई और भाजपा को ही आना है। कारण भाजपा में क्या है, एक भविष्य के लिए सोचते हैं। जो भी काम चल रही है, जैसे लाडली बहना योजना है, क्या लोग कह रहे हैं कि ये सब शगुफा है, वोट के लिए। अरे भाई, किसी का हित तो हो रहा है। नेचुरली जो दबे कुचले लोग हैं, महिलाएं हैं, अब जमाना बदल, पट्टा किनारी की धोती में काम नहीं चलता है। स्नू पाउडर भी चाहिए, पोषण आहार भी चाहिए, तो मैनी फैसिलिटीज। नाउ मेरा कहना यह है, केंद्र में आएगा मोदी और राज्य में आएगा शिवराज सिंह, भाजपा आएगी। शिवराज के चेहरे को लेकर भी कई लोग कह रहे हैं बदलना चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, शिवराज सिंह की जैसे अभी लेटेस्ट पटवारी की कैंसिल हो गई नियुक्ति, अब ये सब धांडू के NRI कॉलेज ग्वालियर से 7 टॉपर एक ही कॉलेज से है। भाई बड़ी संदिग्ध बात है, तो होता रहता है। वहाँ शिवराज सिंह नहीं है, वहाँ शिवराज सिंह नहीं है। प्रोसेस है, प्रोसेस में कई लोग बीच में ऐसे काम करते हैं। सरकार का नियंत्रण तो होना चाहिए। जब करप्शन होता है, जब उपलब्धि होती तो सरकार की बात आती, तो करप्शन में भी तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और हो सकता है कि चुनाव के पहले जांच हो जाए। शुभ नाम है जी आपका? वकील साहब प्रदीप सिंह। शिवराज सिंह की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता को सीधे लाभ पहुंच रहा है, लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों में जैसे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें अंकुश लगना चाहिए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कम हो रहे हैं, इसमें बढ़ाना चाहिए। किया गया, पर्याप्त प्रयास किया गया, रोड सड़क वगैरह काफी बनाई गई। तो कुल मिला के अपने कह सकते हैं कि अच्छी सरकार है। तो आप चूंकि चंदला विधानसभा से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है आपको जो वर्तमान में विधायक हैं कितने खरे उतरे हैं जनता की उम्मीदों पर? विधायक अपनी जगह ठीक है, काफी सुनता है, जनता की सुनता है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता साथी मौजूद है। जी क्या शुभ नाम है आपका? जी मैं मनोज कुमार सक्सेना। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव की बात, तो उसमें ये बात तो सत्य है। किसी भी कार्यालय में चले जाएं आप, तो चपरासी से लेके कलेक्टर तक, कहने का मेरा मतलब ये है कि सब भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। और ये चैन लवकुश नगर से जाके भोपाल तक जाती है, तो यानी हर तहसील मुख्यालय से। हाँ, पूरा यही स्थिति है पूरे प्रदेश की। और वर्तमान परिस्थिति में मध्यम वर्ग है, खासतौर से मध्यम वर्ग बहुत प्रताड़ित है। जो महंगाई चल रही है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। और खासतौर से हमारे जो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार है, इसने टैक्स GST नाम से एक जादू है जो एक निचोड़ लो। आम जनता परेशान है, बदलाव होना चाहिए। मेरा यही अपना व्यक्तिगत मत है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और पूर्ण बहुमत से होना चाहिए। और मेरा ऐसी उम्मीद भी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई। जनता त्रस्त हो गई और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। चलिए कुछ और अधिवक्ता साथियों के साथ मिलेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वोटर में हम लेंगे अधिवक्ता साथियों की राय। जी क्या शुभ नाम है आपका? हरिमोहन अहरवार एडवोकेट। अहरवार साहब बताएं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, नजदीक है, सरगर्मियां भी तेजी से हैं, जी क्या कहेंगे राजनीतिक हालात के बारे में? क्या कहता है आपका अनुभव? अभी क्या है कि बहुत अधिकतर लोगों की ये है कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। पब्लिक की ये मांग है कि चंदला विधानसभा जो हमारा हो, लोकल का प्रत्याशी हो। और इसके बाद जो है कांग्रेसियों की जो है अभी ज़्यादा सुनने में आ रही है।
लेकिन लास्ट बात यह है कि उस समय कुछ भी परिणाम हो सकते हैं लास्ट तक। ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि फला कब पार्टी का ही प्रत्याशी निकल करके आएगा। चलिए, भाजपा की अगर बात कर लें, वर्तमान में सरकार है, विधायक भी, क्योंकि आप चंदला विधानसभा से बिलोंग करते हैं जी, क्या मानते हैं भाजपा सरकार के काम से कितना संतुष्ट है, कितने नंबर देंगे आप? लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। क्या है कि लोग कहते हैं कि घोषणाएं ज्यादा की जाती हैं और क्रियान्वयन उनका कम किया जाता है। लोग नहीं, आप क्या कहते हैं? यही हमारा सोचना है, क्योंकि लोगों को बहुत कुछ बताया जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन वास्तविक में जो लाभ नहीं मिल पाता है। जी 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 ये है। तो आपका क्या अनुभव कहता है, भाजपा कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या अनुभव कहता है? संभवतः जो है कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, हो सकता है जुली मिली भी हो सकती है। जी जी, चलिए, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? RD उपाध्याय। चंदला विधानसभा क्षेत्र 49, क्या है राजनीतिक हालात आपकी नजर में? राजनीतिक हालात ये हैं कि वहाँ कांग्रेस का इस बार, क्योंकि इसकी नीतियां बहुत बेकार है भाजपा की, पूरा व्यापम घोटाला हो चाहे पटवारी घोटाला हो, तो अधिवक्ता संघ ने कई बार ज्ञापन दिया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए सरकार ने आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल, जबकि कई राज्यों में लागू भी हुआ है। कई राज्यों में लागू हुआ है, लेकिन MP में भाजपा सरकार ने इस ओर बिल्कुल अधिवक्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है। पुनः ध्यान दिला रहे हैं, यदि नहीं अगर कर रहे तो भाजपा सरकार नहीं आएगी। पूरे अधिवक्ता संघ सारे लोग दूसरी पार्टी में बिलोंग करेंगे और पूरी जोर से इनको हराने का प्रयास करेंगे, सीधा दम से विरोध करेंगे। चलिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात फिर आई है सामने, क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? बहरा, यानी कौन सा विधानसभा क्षेत्र? चंदला विधानसभा क्षेत्र की सबसे अहम समस्या क्या है आपकी नजर में? समस्या तो ऐसा है कि जैसे इस बार लाइट की बड़ी समस्या गई है, मुख्य रूप से किसानी पर निर्भर है और किसानों को लाइट की बड़ी समस्याएं गई हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानी लाइट में गई है। पूर्ण रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, न सिंचाई कर पा रहे हैं कायदे, और बहुत बड़ा एरिया अपना जो किसान खेती से मुख्य किसानी पे निर्भर है एरिया पूरा। तो किसानों को तो देखो समस्या गई है ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक अहम कारण हो सकते हैं चुनाव में। बिल्कुल हो। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज कुमार अवस्थी नाम है। अवस्थी जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, राजनगर विधानसभा या चंदला? नहीं, चंदला विधान। आपकी नजर में क्या सबसे बड़ी समस्या है चंदला विधानसभा क्षेत्र की? हमारे यहाँ सबसे बड़ा किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए शासन द्वारा, तो किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। शासन तो बहुत सारी योजनाएं चला रहा है, किसानों की कल्याणकारी योजनाओं की बात करता है। योजनाएं बहुत चला रहे हैं, लेकिन कागजी योजनाएं चल रही हैं, बाकी किसानों को किसी प्रकार से डायरेक्टली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी जी जी, ये समस्या बहुत बड़ी। तो कितना असर पड़ेगा इसका आने वाले चुनाव? आने वाले समय में तो ये समय बताएगा, क्योंकि किसान। आपका अनुभव क्या कहता है, भाजपा कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी? अब इस समय तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए कम से कम। क्षेत्रीय विधायक की बात कर लें, कितने संतुष्ट हैं आप उनके काम से? क्षेत्रीय विधायक से तो आदमी बहुत परेशान है। क्षेत्रीय विधायक में तो इस समय बहुत ही लोगों से नाखुश हैं, क्योंकि वो गांवदारी नेतागिरी बहुत विचित्र तरीके से कर रहा है, इसलिए उसका प्रभाव बहुत गलत असर आएगा उससे, और भाजपा की इसी से उसकी हार होगी। जी जी, सबसे बड़ा कारण है। कहेंगे शुभ नाम क्या है आपका? इंद्रदत्त शुक्ला। भाजपा कह रही है अब की बार 200 पार, कांग्रेस कह रही है 150 सीटें हम लाएंगे, आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव तो ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है। बाकी भाजपा सरकार के काम से संतुष्ट है? भाजपा तो अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है, काम अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सा सुधार की बहुत जरूरत है। जी जी जी, किसान परेशान हैं। किसानों की स्थिति ये है कि पट्टे शासन ने पट्टे दिए, उनके नाम दर्ज नहीं हो रहे हैं। इतना किसान परेशान है, बेचारे लिए पट्टा फिर रहे हैं, बेचारों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा है। भ्रष्टाचार तो फिर चरम सीमा पर है। चलिए, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, सीएम शिवराज का चेहरा बदलना चाहिए, ये कहना है इनका। और अधिवक्ता साथियों से बात करें, क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, किस जगह से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ के वोटर हैं? विधानसभा राजनगर या चंदला के? चंदला विधानसभा। चंदला के वोटर की विशेष समस्या तो अलग जगह है, लेकिन जो शासन की मुख्य कमियां हैं वो है करप्शन, निचले स्तर पर करप्शन, और दूसरी महंगाई। ये चीजें ऐसी हैं कि इनसे आम जनता प्रभावित है। किसी व्यक्ति को अगर सीमांकन करवाना है, मान लीजिए अपनी जमीन का, भूमि का, RI 5,000 मांगता है वो,
गरीब आदमी है, 5,000 उसके पास नहीं है, सालों से परेशान है वो सीमांकन के लिए। और महंगाई है, आम जरूरतों की चीज है, जैसे सरसों का तेल है या वनस्पति है, डालडा है, अन्य चीजें हैं, ये आसमान भाव उनके छू रहे हैं। तो दो मुद्दों पे सरकारें जाएगी। आपको क्या लगता है, भाजपा कांग्रेस कौन? कांग्रेस है। चलिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर आम से लेकर खास तक परेशान है। छोटे छोटे काम हो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जैसा वकील साहब ने बताया। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार चंदेल। चंदेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के वोटर हैं आप, चंदला या राजनगर? चंदला विधानसभा में सबसे अहम समस्या क्या है कि चंदला विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा क्षेत्र है जिसका 50% हिस्सा तो सिंचित है और 50% हिस्से की खेती जो है, जो सबसे बड़ा भूखंड है चंदला विधानसभा में, वो पूर्ण रूप से असिंचित है। और विगत लगभग 3 पंचवर्षीय से लगातार बीजेपी का विधायक बनता रहा है, लेकिन उसने आज तक इस समस्या को ना तो पब्लिक के सामने उठाया है, न पब्लिक के सामने गया है कि आधी पब्लिक के पास सारी सुविधाएं हैं और आधी पब्लिक के पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं। आपके चंदला, सरवई और कुछ यहाँ तो सिंचाई की पूर्ण साधन, लेकिन गौरियार, बारीगढ़ का ये पूरा क्षेत्र एक बहुत बड़ा भूखंड है जो बिल्कुल असिंचित क्षेत्र है और बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है। तो क्या मानते हैं, ये एक मुद्दा बनेगा चुनाव का? ये चुनाव में 100% मुद्दा बनेगा और 100% इसको मुद्दा उठाया जाएगा कि आप 2 पार्ट में बांटे, उनके लिए आप कोई भी सुविधाएं नहीं दिए हुए हैं, या तो फिर आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो जिससे उनको कुछ मिले। भाजपा या कांग्रेस? क्या कांग्रेस। जी, क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार पांडे। पांडे जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? राजनगर विधानसभा। राजनगर विधानसभा। जिस तरीके के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, यहाँ कांग्रेस विधायक हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उनके काम से? कांग्रेस से हम संतुष्ट है, कांग्रेस विधायक के कार्य से संतुष्ट है, बशर्ते जो भाजपा की सरकार है उससे अपन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लौकुश नगर जिला बनाने की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। उस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बार बार लौकुश नगर की उपेक्षा की जा रही है। और जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जुलाई में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, अगर वो नहीं किया जाता है तो अधिवक्ता संघ, पूरे मध्य प्रदेश का अधिवक्ता संघ उसका विरोध करेगा और लौकुश नगर को जिला नहीं बनाया जाएगा तो वोट भाजपा को नहीं दिया जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा भाजपा प्रत्याशी का। और इसमें यह है कि जैसे लौकुश नगर की उपेक्षा की जा रही कि जैसे CM राइज स्कूल आया था वो कहीं और फेंक दिया गया, तो लौकुश नगर की अगर लगातार उपेक्षा की जाती है तो दोनों विधायकों से भाजपा हाथ धोएगी। ये हमारे तो लौकुश नगर जिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी तमाम अधिवक्ता साथी कह रहे हैं। एक और अधिवक्ता साथी मौजूद है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सिंह चौहान। चौहान साहब, कहाँ से के वोटर हैं आप, राजनगर विधानसभा या चंदला? राजनगर विधान। राजनगर। क्या कहेंगे राजनीतिक हालात के बारे में? यहाँ कांग्रेस विधायक है, कितना संतुष्ट है उनके काम से? जो अपने वर्तमान विधायक हैं नाती राजा, उनसे कोई असंतुष्ट नहीं है। वर्तमान में उनका कामकाज सही है, लेकिन विधायक चाहे जो हो, सबसे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। तो सबसे मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार का। दूसरा है कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, जो युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दा है उस पे पहले वादे तो बहुत करती है, लेकिन फिर सत्ता में होने के बाद बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर तमाम वादे दावे जरूर होते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं और यही वो वजह है कि भाजपा को इससे आने वाले चुनाव में नुकसान जरूर हो सकता है। रिमझिम बारिश के बीच कुछ और अधिवक्ता साथियों के साथ हम मौजूद हैं लौकुश नगर में। हमारे साथ है धर्मेंद्र पचौरी जी, अधिवक्ता साहब मौजूद हैं। जी पचौरी जी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। जी सर। इस बार हमारा कहना ऐसा है कि चूंकि केंद्र में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा हर घर में सबको घर दिए जा रहे हैं, सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महिलाओं के लिए भी 1000 रुपये वाली योजना चालू हो गई है। तो अपना तो ये है कि चूंकि अन्य पार्टियां इतना नहीं कर पाएंगी, जैसे भी आएंगी, पहले वो आएंगे, पहले अपनी मतलब व्यवस्थाएं देखेंगे, इसके बाद जनता के लिए करेंगे। अपना तो ये है कि भाई बीजेपी की सरकार आगे ही बनेगी और जो प्रत्याशी बीजेपी से आता है उसको सफलता मिलेगी। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, पिछली बार भी ये योजनाएं थी, सरकार भी
भाजपा की थी चुनाव के समय, लेकिन 2018 में जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी, बल्कि चुनाव भी हारी थी, भले ही वो बाद में उलटफेर हुआ। इस बार क्या कुछ नया हो गया है जो फिर से सरकार आ जाएगी? इसलिए सर क्योंकि वो लोग सरकार चलाना जानते होते तो 5 साल चला के दिखाते, तो उनने ऐसा कुछ किया नहीं। इसलिए सर सरकार दे भी दे, हम लोग कांग्रेस की तरफ भी चले जाएं तो उनको सरकार चलाना नहीं आता, उनके पास कोई नया चेहरा नहीं है कि वो सामने चला सके, इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। यही है सर। क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं चैनल के माध्यम से सभी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। अब बरगलाने से या बहलावे से नहीं आएगी, जनता काम देखती है और रिजल्ट देखती है। अब उसका परिणाम आगे चल के बताएंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। जनता अब इन्होंने बड़ी पहेली बुझा दी कि जनता काम देखती है, तो काम तो भाजपा सरकार के भी हुए हैं, कुछ अल्पकाल में कांग्रेस सरकार में, तो इन्होंने पहेली सी बुझा दी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? शिवमंगल सिंह सेंगर। सभा चुनाव बिल्कुल साफ है जी। शिवराज अब की बार दोबारा कोई और चेहरा? नेता हमारा शिवराज ही रहेगा, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जो 200 पार के नेतृत्व ने जो दिया है वो 200 के पार जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो लीडर हैं वो 4.5 साल सोते हैं, 4.5 साल उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं रहती। जब 6 महीने रह जाते हैं तो ये उनकी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और उसके बाद पुनः सो जाते हैं। इसलिए भाजपा ने जो काम किया है, विकास की जो गंगा बही है कुछ क्षेत्र में, उसके हिसाब से जनता वोट देगी। कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, उनको उपेक्षित कर रही है भाजपा। तमाम वो ऐसे उदाहरण भी है, दीपक जोशी उदाहरण है, अन्य कई बड़े चेहरे उदाहरण हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी खुद कह चुके हैं कई बार अपने स्टेटमेंट में कि अगर भाजपा को हराएगी तो भाजपा हरा सकती है। क्या वो असंतुष्ट चेहरे कुछ खतरे की घंटी नहीं भाजपा के लिए? ये भाजपा के परिवार की अंदरूनी बातें हैं और ये हम आपस में अपने निपटा लेंगे। चलिए चाय की चुस्कियां लेते हैं और छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं और अधिवक्ता साथियों के साथ कहता है वोटर में। आपका? जय प्रकाश तिवारी जी। यस जी, इस तरीके के हालात है राजनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो? देखिए, राजनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो राजनगर विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष हमेशा रहता है और कांग्रेस भी रहती है, बीजेपी रहती है और बीएसपी भी रहती है, तो इनको तीनों का जो है संघर्ष चलता रहता है। क्यों का विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, कांग्रेस के विधायक नाती राजा जो हैं शालीन तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, और लगातार विधायक जो है लगभग 3 पंचवर्षीय से हैं। तो 3 पंचवर्षीय का कोई विधानसभा का जो है सदस्य यहाँ से हो तो जनता का कुछ ना कुछ तो उनके फेवर में जो है रुझान रहेगा। और वो शालीन भी हैं, कभी किसी की जो नर्दा नाली की पंचायतों में नहीं पड़ते और अपना वो है अस्तित्व बना के रहते हैं। क्या है, जैसे राजनगर विधानसभा की बात की जाए तो लवकुश नगर में भारी बहुत समस्याएं हैं। समस्या लवकुश नगर में ये हैं कि यहाँ पे जो है निर्माण कार्य अच्छे नहीं होते हैं, नगर पालिका भी ध्यान उतना नहीं करती है, और जो भी यहाँ पे कहना चाहिए कि वैसे कार्य होना चाहिए सार्वजनिक स्तर से, वो कुछ भी कार्य यहाँ पे नहीं होते हैं। भाजपा या कांग्रेस, क्या कहता है आपका अनुभव, किसकी सरकार बनेगी इस बार? तो ये कहता है कि इस बार कांग्रेस को लोग ज्यादा जा रहे हैं। जी, चलिए एक और अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र शिवहरे। शिवहरे साहब, कहाँ के वोटर हैं आप? राजनगर विधानसभा? राजनगर विधानसभा। जी, क्या कहेंगे जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, क्या कहेंगे आज राजनीतिक हालात? राजनीतिक हालात तो अच्छे नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं उनका रुझान जनता के प्रति संवेदनशील नहीं रहता है, कम ही रहता है। और पहली बात ये भी है कि हमारे क्षेत्र में जो विधायक चुने हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो विपक्ष के विधायक हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो अपने हद तक प्रयास करते हैं जनता तक पहुंचने का और जनता तक योजनाएं लाने का, लेकिन विपक्ष के विधायक होने के कारण शासन की योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाता, कम ही मिल पाता है। इस चुनाव में आप क्या अनुभव आपका कहता है, किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? हमारा अनुभव तो यही कहता है कि सरकार बदलने के मूड में है लोग, और क्षेत्र में लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार से लोग खुश नहीं हैं और लोग चाहते हैं कि नया व्यक्ति, नई सरकार आए, नई योजनाएं आए, जनता को लाभ मिले, राहत मिले। शुभ नाम है आपका? नरेंद्र कुमार चौबे। जी, वकील साहब बताएं, जिस तरीके के राजनीतिक हालात चल रहे हैं राजनगर विधानसभा की अगर हम बात कर लें, क्या होने वाला, क्या कहता है आपका अनुभव?
हमारा अनुभव ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही चुनाव होगा। और रही बसपा की बात आपने की है, तो बहुजन समाज पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव में अपना दम दिखा सके। हालात क्या होने वाले हैं? राजनगर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 3 बार से जीतती आई है, और इस बार भी हमारी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी। इस बार इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, भाजपा या कांग्रेस, इस तरह की बयानबाजियों को आप किस तरीके से देखते हैं? जो अनर्गल बयानबाजियां जो पहले कभी राजनीति में नहीं दिखाई दिया करती थी, बड़े बड़े नेताओं पे टिप्पणी करना, आप शब्द कहना। देखिए, ये अनर्गल और या जो बातें आजकल हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्यादा की जा रही हैं। हमारी पार्टी में संयमित नेता बयान देते हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं बोलते हैं जो पब्लिक में गलत मैसेज जाए। जी जी, चलिए एक और अधिवक्ता साथी हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि विधानसभा क्या है, तो मेरा मत ये है कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएगी। जी जी। और जो हमारे कुंवर नाती राजा विक्रम सिंह जी हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं, और हम अधिवक्ताओं के साथ में भी उन्होंने बैठने की समुचित व्यवस्था हेतु 5 लाख रुपए का अनुदान किया है। तमाम अधिवक्ताओं से हमने बात की, अहम मुद्दे जो निकल कर आए वो महंगाई, भ्रष्टाचार, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और कुछ लोगों ने लौकुश नगर जिला बनाए जाने की मांग भी की है। तमाम वोटरों से हमने बात की, अधिवक्ता साथियों से बात की। इसके बाद फिर किसी और जगह पर और विधानसभा में जाकर वोटरों से करेंगे क्या कहता है वोटर में। दीजिए मुझे और संजय यादव मेरे साथी को इजाजत। नमस्कार।